नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जहाँ पर हमारा काम हो रहा है वहाँ से मज़ीद तस्वीर ताज़ा आई हैं। जहाँ पर हमारा काम हुआ है वादी में और पहाड़ी इलाक़ों में जिस तरह तेज़ी के साथ आपके अमानतों को हक़दारों तक पहुँचने का जो सिलसिला जारी है, उसकी बारहा तस्वीरें निकाल कर के सामने आती हैं और आपके लिए दुआएं भी होती हैं। ये सिलसिला 2-3 दिन और जारी रहेगा। नाज़रीन गिरामी, कुछ और बस्तियों में पहुँचना है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हालात के शिकार लोगों को इस वक्त सीधी बात की जानिब से वादी और पहाड़ी इलाक़ों के गरीब गुरबा तक जो है आप लोगों तक पेश किया गया है। मैं कुछ और तस्वीरें आपके सामने पेश करूंगा एक बस्ती की। आप वो ख़बर सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कि 4 बस्तियों के बेवाओं को जमा करके हमने राशन बांटा है। कल हम उसकी तस्वीर भी और वहाँ जो आपके लिए बड़ी दुआएं हुई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, हकीकत ये है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, जो वाकई में हक़दार हैं, जिन तक लोग पहुँचते नहीं हैं, पहुँचाना चाहते हैं, कोई सोर्सेस नहीं होते, उसके लिए सीधी बात एक रास्ता क्रिएट करके दिया हुआ है कि आप अपने अमानतों को दें कि हम जो इन हक़दारों तक पहुँचा सकें। बहगैब जिन्होंने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो अभी भी हिस्सा ले सकते हैं। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है, काम जारी रखना है। लिहाजा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। इसमें दुआ आपके लिए लंबी हुई है, फिर भी मुख्तसर आपको दुआ सुना देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ख़बरों की जानिब। व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करते हैं, इंशाअल्लाह तफसीलात मिल जाएंगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही दूर दराज से तेरे बंदों ने तेरे बंदों के वास्ते जो ताउन किया है अल्लाह इसको कबूल फरमा। अल्लाह जिनके लिए भेजा है या अल्लाह उन तक पहुँचाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो मुस्तहिक हूँ अल्लाह उनको ऐसा बना कि वो दूसरों की मदद फरमाए, वो दूसरों की मदद कर सकें, उनके ज़रिए से दूसरों का ताउन हो। या अल्लाह जो यहाँ पर मजबूर है उनकी मजबूरियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो मजबूर है उनकी मजबूरियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जिनकी ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह जिन्होंने भेजा है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा फरमा। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले ख़बर तुर्की का एर्दोगान। जब तुर्की में इलेक्शंस होते थे पूरी मुस्लिम दुनिया उसकी जानिब देखती थी और बड़े इश्तियाक के साथ देखती थी, बड़े जज्बात के साथ देखती थी, दुआएं करती थी कि एर्दोगान की पार्टी जीत जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्की में अपोजिशन की मरकज़ी जमात ने इस्तांबुल और अंकारा में बड़ी इंतखाबी फतूहात समेटी हैं और एर्दोगान को बुरी तरह से शिकस्त हुई है। कहीं से भी किसी भी अफसोस इसको करार नहीं दिया जा रहा। कोई मुसलमान इस शिकस्त को अपना शिकस्त, इस हार को अपनी हार नहीं मान रहा है। वजह यह है कि बातें बयां करने के लिए, भाषण देने के लिए तो आप बासानी दे सकते हैं, लेकिन अमली सतह पर जब आपको फ़ैसले लेना हो तो उस वक्त आपका इम्तिहान शुरू होता है। और जब से गुज़िश्ता 6 महीने पहले जब हमला हुआ मासूम फ़िलिस्तीनियों पर, गज़ा की पट्टी में जुल्म व सितम की इंतहा हुई, तो एर्दोगान पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधी थी और ईरान पर कि ये लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे। अपनी जो ड्रोन बनाने की पूरी दुनिया के सामने बड़े बड़े हथियार बनाने का दावा करते रहे हैं, उन हथियारों का इस्तेमाल इस्लाम दुश्मन ताकतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। गज़ा के पट्टी के मासूम और मज़लूम फ़िलिस्तीनियों, मासूम बच्चों का साथ देंगे, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 दिन गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, फिर उसके बाद तुर्की में एहतजाजात भी ख़त्म हो गए और ये लोग अपनी ही
मगन रहे और यहाँ मासूम फ़िलिस्तीनी बच्चे कत्ल होते रहे और अब तक कत्ल होते रहे हैं। भूख की शिद्दत से अभी भी तड़पाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एर्दोगान जो मुस्लिम दुनिया के हीरो बनकर के सामने आए थे, एक ही लम्हे उनका ये हीरोपन ख़त्म हो चुका था। अब उनको बद्दुआएं देनी जाने लगी थी, उनको कौम का गद्दार कहलाया जाने लगा एर्दोगान। और हालात ये निकले कि अब लोगों में उसकी अवामी मकबूलियत ख़त्म हो गई, शोहरत उनकी ख़त्म हो गई। और फिर तुर्की में अब जो हालिया मकामी इंतखाबात हुए उसमें बुरी तरह से एर्दोगान की शिकस्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ इस्तांबुल समेत तुर्की के तमाम बड़े शहरों में मेयर्स के इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे, जिनके नताइज तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं। उन्होंने तीसरी बार सदर बनने का दावा करने के 1 साल से भी कम अरसे में इन शहरों पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की उम्मीद जाहिर की थी। एर्दोगान ने अपने आबाई शहर इस्तांबुल में कामयाबी हासिल करने के लिए इंतखाबी मुहिम की क़यादत की। वो इसी शहर में पले बढ़े और यहीं से पहली बार मेयर भी बने। लेकिन अकरम इमाम ओगलो ने सन 2019 की तरह इस बार भी सेकुलर अपोजिशन CHP को फतह से हमकिनार कराया है। मिस्टर एर्दोगान ने तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख आबादी वाले तुर्की के बड़े शहर में एक नए दौर का अहद किया था। वो इस्तांबुल के मौजूदा मेयर सदरी की YK पार्टी के उम्मीदवार से 11 पॉइंट्स आगे थे और 50% से ज़्यादा वोट हासिल करने के रास्ते पर गामजन थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये होती है बद्दुआएं। आपको यहाँ तक के सपोर्ट तो नहीं किया, कम से कम इसराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी ख़त्म नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सारी की सारी आलमी ममालिक में ये वो सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क था जब एक तरफ बच्चों का कत्लेआम चल रहा था, मासूम फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम चल रहा था, यहाँ तक कि उनके घरों को, उनके गज़ा की पट्टी में पानी के लिए बच्चे तरस रहे थे, भूख से मर रहे थे। यही गद्दार एर्दोगान था जो इसराइल के साथ सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना हुआ था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दुनिया में सबसे आगे बढ़ा हुआ था इसराइल के साथ। एक तरफ ईरान, एक तरफ हूसी यमन में, बरतानिया, अमेरिका या जो भी जहाज इसराइल के तरफ जाने वाला था या इसराइल के नाम से भी जा रहा था, तो उसको टारगेट करके, उसको ख़त्म करके, उसके साथ जंग करके अपनी ईमान का सबूत पेश कर रहे थे। तो तुर्की का सदर एर्दोगान इसी वक़्फ़े में इसराइल के साथ तिजारत करते हुए पूरे मुस्लिम उम्मत के पीठ पर चुरा घोंप रहा था। गुज़िश्ता कई सालों से आलम इस्लाम में जिस शख्स को हीरो की तरह मान रहे थे, वो शख्स अचानक इस वक्त कौम का गद्दार के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। और उसका नतीजा भी इस वक्त बहुत कम अरसे में निकल करके सामने आया कि इसकी पार्टी को जो बड़े मैंडेट के साथ जिताया करती थी पब्लिक, उसको बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और यह हकीकत है। नाज़रीन गिरामी, ईरान ने कम से कम हिजबुल्लाह की पुष्पनाई करते हुए हिजबुल्लाह और भी लोगों को लबनान की जानिब से लगातार इसराइल को वो ललकारता रहा, उसके इलाकों पर हमला करता रहा, जिससे न जाने कितने सहनी दरिंदे वो जहन्नम वासिल हुए, न जाने कितने सहनी दरिंदे के फौजी बेस वो निशाने पर रहे। आज खबर आ रही है कि एक बार फिर शाम में जालिम दहशतगर्द इसराइल ने ईरान के एम्बेसी पर हमला किया है, सिफारत खाने पर हमला किया है तेहरान के। 7 ईरानी एहलकारों समेत 11 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आया है। और इस कदर दिमश्क में मौजूद ईरानी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला करके ईरानी पासदारान इनकलाब के अलावा दीगर ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफसरान को जाँ बहक करने के नतीजे में इस वक्त साफ और सीधा ईरान ने धमकी दे डाली है कि अब इसराइल को इसका बहुत पूरी तरह से ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की जाएगी, इसका जवाब दिया जाएगा, इस पर हमला किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में पूरी ताकत के साथ ईरान इस पर हमला करेगा इसराइल पर? यह एक अहम तरीन सवाल है। इसलिए कि जब भी पासदारान इनकलाब के या हिजबुल्लाह के या इसके अलावा ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर अफसरान को इसराइल ने टारगेट किया है, तो उस वक्त हर बार ईरान ने यह दावा किया है कि इसका खुल कर के जवाब देंगे। लेकिन बजुज़ कुछ इलाकों के, बजुज़ कुछ इसराइली सीनियर अफसरान को या उनके इलाकों पर हमला करने के कभी बड़े नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आई है। इस बात को लेकर के ईरान को अब बार बार सवाल कर रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ है शाम में, और वो भी ईरान के
सिफारत खाने पर जिसमें कई जानें गई हैं, तो क्या इस बार इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी कार्रवाई होगी? ये सवाल भी इस वक्त सोशल मीडिया में ईरान के मुख्तलिफ जो है प्लेटफार्म पर ईरान की हुकूमत को मुखातब होते हुए लोगों ने जो है रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं पतंजलि के अपनी दवाओं को एलोपैथिक और अंग्रेजी दवाओं से बेहतर करार देने वाले इश्तिहारात से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के मालिक बाबा रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण को लताड़ लगाई है और कहा है कि अदालत में मामला जेर समात होने के बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुमराहकुन दावे और कानून की खिलाफ वर्जी क्यों की। अदालत उज़्मा ने कहा कि माफ़ी मांगने का तरीका काबिल कबूल नहीं है और नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मंगल को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। जस्टिस हुमा कोहली और जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए कहा कि केस में दोनों का बयान हल्फी कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफ़ी मांग ली है और दोनों अदालत में मौजूद हैं। इस पर अदालत ने कहा कि एक अदालती कार्रवाई है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता, हम आपकी माफ़ी कबूल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 नवंबर के अदालती हुक्म के बावजूद रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महज माजरत काफ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी और पतंजलि का इश्तिहार छप रहा था। आप 2 माह बाद अदालत में पेश हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता और फिर किस तरह से उन्होंने पतंजलि के नाम पर एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है कारोबार खड़ा किया है पूरे भारत में, और उनके आसपास जो सिक्योरिटी है उसको भी देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कारोबार किस कदर आलमी सतह पर फैला हुआ है। ऐसे में लोगों को बेवकूफ़ बनाने, झूठ बोलने के नाम पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब लगातार अदालत की जानिब से लताड़ पड़ रही है और अब जो है जो मीडिया इनको हीरो बनाता रहा, अब उन्हीं मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमले हो रहे हैं। देखिए, कोर्ट से निकलते वक्त या कोर्ट के अंदर दाखिल होते वक्त का मंजर है कि वहाँ पर एक वीडियोग्राफर उनकी वीडियोग्राफी कर रहा था, एक जर्नलिस्ट। तो रामदेव का एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, उसका फ़ोन तोड़ फेंक देता है, उस पर हमला कर देता है। तो ये वही मीडिया है, ये वही मीडिया के नुमाइंदे हैं जो इसको बार बार हीरो बनाते रहे अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ला कर के। आज इसका कहर उन्हीं पर ढा रहा है। कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लगातार बाबा रामदेव और उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स पर इस वक्त जो है तनकीद की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, अचानक अगर आपके मकान में रीछ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश की ज़िला श्रीकाकुलम में एक मकान में अचानक रीछ की मौजूदगी से हलचल पैदा हो गई। इस जंगली जानवर को देखकर मकामी अफराद जहां खौफजदा हुए, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। इस बात की इत्तला के साथ ही महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंच गए, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन ये किस तरह से रीछ वहाँ छुप करके बैठा था घर में, और वो भी रिहायशी इलाके में घुस करके, इसको देख करके जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जंगलाती इलाके के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस तरह की सूरत हाल से हमेशा दो चार होना पड़ता है। अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो खबर जो है अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। दिल्ली हुकूमत की वज़ीर आतिशी ने कहा है कि उन्हें उनके करीबी शख्स के ज़रिए बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों में कुछ और आम आदमी पार्टी लीडरों को गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने कहा, वज़ीर आज़म और बीजेपी ने अपना जहन बना लिया है कि वह आम आदमी पार्टी उसके तमाम लीडरों को कुचल कर उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सीनियर क़यादत हिरासत में है, लेकिन इतवार को रामलीला मैदान में लाखों लोगों की आमद के बाद, सड़कों पर आम आदमी पार्टी की जद्दोजहद के बाद बीजेपी को लगता है कि आने वाले वक्त में अगले 4 बड़े बड़े लीडरों को जेल भेज दिया जाएगा। आने वाले दिनों में मेरी ज़ाती रहाइशगाह पर ईडी का छापा मारा जाएगा, मेरे अजीज़ व अकारिब के घरों पर छापे मारे जाएंगे, हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी आने वाले 2 महीनों में लोकसभा इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी के मज़ीद 4 लीडरों को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। हम सबको जेल में डालने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, एक लंबा बयान इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है डिक्टेटरशिप पूरी तरह से छा चुकी है भारत में। जो ये कहते हैं कि आने वाली है, आई नहीं है, इस वक्त आ चुकी है।
जिस तरह से अपोजिशन लीडरों को इस वक्त मजबूर किया जाए बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए, करो या मरो का सिलसिला हुआ है। या तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ या तो फिर जेल के सलाखों के पीछे चले जाओगे, आपकी सियासी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया जाएगा। ऐसी सूरत हाल इस वक्त पूरे भारत में बनाई जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए से किस तरह से कंपनियों की ब्लैकमेलिंग हुई, यानी जो ब्लैकमेलिंग कहें या हफ्ता वसूली है उसको जायज़ तरीके से वसूलने का तरीक़ा बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कांग्रेस के लीडरान के घरों पर ईडी के छापे मारे गए, मजबूर किया गया। फिर उसके कांग्रेस अपोजिशन पार्टी के कोई लीडर सही तौर से आम इंतखाबात न लड़ सके, कैंपेनिंग न कर सके, इस वजह से उनके जितने भी अकाउंट थे उसको सीज कर दिया गया। तो नाज़रीन गिरामी, ये सारा का सारा किस्सा क्या बयां कर रहा है आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इस वक्त जो है सिर्फ ये एक पार्टी है जो हुकूमत करना चाहती है और वो भी नाजायज़ तरीक़े से, और ये इस वक्त जो है डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है कहते हुए इस वक्त अलग अलग वीडियोस, अलग अलग लोग सोशल मीडिया में बीजेपी को लगातार तनकीद के ज़द में ले रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पीछे ये वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि वाकई में इस वक्त बीजेपी डरी हुई है कि 2024 के आम इंतखाबात में वो पूरी तरह से हारने वाली है, शिकस्त खाने वाली है। अवाम उनकी जानिब नहीं है। वो राम मंदिर को बार बार दिखा कर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुस्लिम हिंदू करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि अपोजिशन लीडरान ही एक वाहिद उनके पास बचे हुए थे, तो अब उन पर भी पूरी तरह से कदगन लगा करके 2024 के आम इंतखाबात पर जो है पूरी तरह से अपने हवाले करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ये डर जो इस वक्त बीजेपी को खाया जा रहा है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो लोग और इससे ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। 400 का जो दावा कर रहे हैं शायद उनको 100 वोट भी नहीं मिल सके। इस तरह के तबसरे इस वक्त जो है यहाँ के मकामी अखबारात में एडिटोरियल में भी लिखते हुए लोगों को देखा जा रहा है। और देखिए नाज़रीन गिरामी, जो मुख्तलिफ इंचेस का सीना अपने आप को बताते हैं और छोटी सी गलती पर बांग्लादेश को आंखें दिखाने लग जाते हैं, इधर जो है मालदीव को और उधर पाकिस्तान को और मुख्तलिफ इलाक़ों को, इधर चीन न सिर्फ भारत में घुस रहा है बल्कि अरुणाचल के मकामात का अपना नाम भी रख रहा है कब्ज़ा करके, और यहाँ न 36 इंच का सीना कुछ काम आ रहा है और ना ही किसी भी तरह की जो पूरा ये कहा जाता है कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग रुकवा दी थी, वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के तबसरे, इस तरह की जब ख़बरें आती हैं तो नाज़रीन गिरामी में पढ़ने को मिलते हैं कि हिंदुस्तान ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने को मनमानी और अहमकाना हरकत करार देते हुए कहा कि उससे हकीकत नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चीनी हुकूमत के उस इक़दाम के बारे में यहाँ मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, चीन हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की अपनी अहमकाना कोशिशें जारी रखे हुए है। हम ऐसी कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा, मनगढ़ंत नाम तस्वीज़ करने से हकीकत नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है और रहेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जगनान रखा है और इस रियासत को जनूबी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है। कल उसने रियासत में 30 मुख्तलिफ मकामात के नए चीनी नामों की चौथी फहरिस्त शाये कर दी थी, जिसके बाद से जो है ये मामला इस वक्त चल निकला है। नाज़रीन गिरामी, क्या अमरीकी सदर के तैयारे से वहाँ के सहाफ़ी सामान चुराते हैं? ऐसी एक खबर इस वक्त सामने आई है। वाइट हाउस ने अमरीकी सदर के साथ सफ़र करने वाले सहाफ़ियों को इंतबाह दिया है कि वो खुसूसी तैयारे से सामान चुराना बंद कर दें। एयरफोर्स 1 से सदारती महर वाले तकिए से लेकर गिलास और खूबसूरत प्लेटें तक अक्सर चोरी होती रहती हैं। वाइट हाउस के नामानिगारों की एसोसिएशन ने अपने अरकान को एक ईमेल के ज़रिए तंबीह की है कि हवाई जहाज़ से अशिया ले जाना मना है। एसोसिएशन ने अरकान को सख्त तंबीह करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि सहाफ़ियों ने अमरीकी सदर के खुसूसी तैयारी एयरफोर्स 1 के प्रेस केबिन से जो अशिया सिविनियर के तौर पर चुराई हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। बयान में कहा गया कि वो एयरफोर्स 1 से चोरी करना बंद कर दें। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है जो सहाफ़ी इस वक्त, जाहिर सी बात है ये बड़े पैमाने के सहाफ़ी होते हैं जो सुदूर के साथ हो या वज़राए आज़म के साथ जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र के लिए जाते हैं, वहाँ की जो है वो उनकी पल पल की ख़बर लोगों तक पहुँचाने के लिए। ऐसी सूरत में उनका सफ़र भी जो है उन्हीं के तैयारे में होता है। ऐसे में वहाँ मौजूद चीज़ों को चुराए ले जाने की बात इस वक्त जब अमेरिका के
सदर के हवाई जहाज़ से आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो दुनिया भर में सुर्खियाँ बनाएगी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।